रसोई का कूड़ा। प्रभा आराम से अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसके फोन का अलार्म बजता है। हाय, क्या जिंदगी हो गई है। बचपन में खुद के लिए उठो, फिर खुद के बच्चों के लिए उठो। आगे पता चला बच्चों की शादी हो गई तो पोते पोतियों के पीछे भी मुझे ही उठना पड़ रहा है। सुनो ना राकेश, आज तुम बच्चों को तैयार कर दो ना। क्या यार प्रभा, मैं तो खुद कल ऑफिस का काम निपटाते निपटाते 2 बजे सोया हूं। तुम बच्चों को जगा दो और उनका टिफिन बना दो, फिर आकर सो जाना। उसके आगे का काम मैं निपटा दूंगा। जिन माओं के बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि सूर्योदय के पहले दुनिया कैसी दिखती है, क्योंकि भले ही बच्चों के स्कूल की घंटी 7 बजे क्यों ना बजती हो, पर माओं को तो टिफिन की तैयारी करने के लिए 4-5 बजे उठना पड़ता है। इसी तरह प्रभा उठकर अपने दोनों बच्चों को उठाती है। नैना, प्रेम, जल्दी से उठो, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं टिफिन बना रही हूँ। मैंने तो अलार्म लगाया था मम्मी, तुम क्यों उठ गई? सारा काम करके कितनी थक जाती हो तुम जाओ, आराम से सो जाओ। हम टिफिन में बिस्किट मिक्सचर लेकर जाएंगे। हाँ मम्मी, मैं मैगी बना लूंगी, तुम टेंशन ना लो। तुम दोनों ने बोल दिया ना, वही बहुत है मेरे लिए। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं टिफिन बना देती हूँ। आधी नींद में हिलते डुलते किसी तरह प्रभा टिफिन बनाकर 6 बजते बजते वापस से अपना बिस्तर पकड़ लेती है। राकेश उठो, 6 बज रहे हैं। कचरे वाला आता ही होगा। आज कचरे की थैली उसकी गाड़ी में नहीं गई तो पूरी रसोई महकती रहेगी। बताओ क्या लाइफ है कचरे वाले की। गाड़ी के हिसाब से यहाँ अपनी गाड़ी चलानी पड़ रही है। नींद खराब ना हो इसलिए बच्चों के बस का झंझट हटवा कर वैन करवा दिया मैंने, और तुम यहाँ मुझे कचरे वाले के लिए जगा रही हो। बस 20 दिन और उसके बाद इस घर की दूसरी बहू आ जाएगी। फिर तो भाई मैं ये सारा जिम्मा उसे थमा दूंगी। अब नींद खराब नहीं की जाएगी मुझसे। शादी के बाद वाली प्रॉब्लम्स तो उन्हें ही समझ में आती है जिनकी शादी हो चुकी है। इसी तरह राकेश और प्रभा की बैंड बजी रहती थी, खास करके सुबह उठने के कारण। पर एक बात की शांति थी कि 15-20 दिन बाद प्रिया आने वाली थी, यानी कि घर की दूसरी बहू। सुबह के 10 बजे रोटियां बेलती हुई प्रभा फोन पर अपनी माँ से बातें कर रही थी। 1 बज जाते हैं मम्मी सोने में, फिर आदमी कैसे इतनी सुबह उठे? 3 घंटे सोकर ही उठना पड़ता है मुझे। आज पता है नींद में मैं बच्चों की सब्जी में नमक डालना ही भूल गई। अब कैसे बेचारे टिफिन खाएंगे? तुमने ना बेकार में बच्चे पैदा करवा दिया मुझसे। शर्म कर ले, शर्म। अपने बच्चों के लिए ऐसा बोलते शर्म नहीं आती तुझे? मैंने भी तो कितनी नींद खराब की है तेरे पीछे, और तेरे बच्चे तो भगवान का रूप है। एक बोली नहीं है दोनों के मुंह में। तू उन्हें नमक रोटी भी परोस देगी तो भी खा लेंगे, और एक तू थी जो बचपन में 10-10 पकवान बनवाती थी मुझसे। सच में मम्मी? हाँ, नहीं तो क्या। और हाँ, अपनी देवरानी के आते ही उसकी सखी सहेली बनकर मत बैठ जाना। मैंने भी यही गलती की थी। तेरी चाची को उसके नए ससुराल में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए शुरू के दिनों में मैंने उससे कुछ करवाया नहीं, और उसकी सजा मुझे ये मिली कि अपने काम के साथ साथ तेरे दादा दादी चाचा चाची का काम भी मुझ पर ही आ गया। और उसके बाद जब मैंने तेरी चाची के हिस्से के काम को करने से मना किया ना, तो सबके सामने बुरी भी मैं ही बनी। मैं तो कहती हूँ प्रिया के आते ही सुबह की सारी ड्यूटी तू उसे सौंप देना। और नहीं तो क्या मम्मी, कितने साल संभाला है मैंने सब कुछ। अब कुछ दिन ससुराल नाम के शहद को देवरानी को चखने छोड़ दूंगी। अपनी देवरानी के आने से ज्यादा खुशी प्रभा को इस बात की थी कि अब उसे रोज रोज अपनी नींद खराब नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और आज था कुशल की शादी का दिन। फेरों पर बैठी प्रिया कुशल से कहती है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है कुशल। मैं हूं ना प्रिया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी टेंशन किस बात की? टेंशन तो तब होती जब आप इस घर की बड़ी बहू होती। जब भाभी आई थी ना, तो एक बार में ही उन पर मम्मी के सारे काम का प्रेशर आ गया था। और अब देखो, मेरी शादी का प्रेशर भी भाभी पर ही तो है। आप तो छोटी बहू बनकर आ रही हो, छोटों पर सबसे कम प्रेशर होता है, आराम से सब हो जाएगा। थैंक यू कुशल, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। आपसे बात करने के बाद ना अब सब कुछ ठीक लग रहा है। अच्छी तरह कुशल और प्रिया के फेरे पूरे हो जाते हैं और बहू बनकर प्रिया अपने ससुराल आ जाती है, जहां दरवाजे पर ही घर की बड़ी बहू प्रभा प्रिया से कहती है, घर की नई बहू हो तुम प्रिया, बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली है तुम पर। यूं तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं, जैसे मेरे पीछे मम्मी जी खड़ी थी, पर अब तुम्हें हम सबको साबित करना होगा कि तुम्हें बहू चुनकर हम सब ने सही डिसीजन लिया है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाभी, आप बस मुझे बताती जाइएगा कि मुझे क्या करना है और कैसे मैं सब कुछ कर लूंगी। चलो ये एक अच्छी बात हुई।
दोनों देवरानी जेठानी आपस में ही काम सलट लेंगे तो मुझे मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, वरना बड़ी बहू के वक्त सारी रस्में बतानी पड़ती थी मुझे। बड़ी बहू होने का यही तो फायदा होता है सुषमा जी, एक बार उसे सब बता दिया तो फिर आगे आने वाली बहुओं को वही संभाल लेती है। अब आप सब बेफिक्र हो जाइए मम्मी जी, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। आज फिर से अलार्म के साथ ही प्रभा की नींद खुलती है, पर आज प्रभा दुखी नहीं थी। आज तो प्रभा के लिए खुशी का दिन था। बस अब इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, अब ये रोज रोज अपनी नींद खराब नहीं करनी पड़ेगी मुझे। प्रभा अपने देवर देवरानी के कमरे के बाहर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। अरे प्रिया, उठ गई क्या? जल्दी बाहर आ जा। इतनी सुबह भाभी की आवाज लगा रही है, लगता है कोई रस्म होने वाली है। बताओ, इतनी समझते लोगों को खुद होनी चाहिए। सुबह जाकर तो आंख लगी है मेरी और अब फिर मुझे उठा दिया। प्रिया उठकर अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि उसकी जेठानी सोफे पर ही खर्राटे ले रही है। प्रिया के पायल की आवाज से प्रभा की नींद टूट जाती है। चलो तुम उठ गई ना, एक काम याद से कर लेना, रसोई के डस्टबिन के अंदर जो कचरा है उसे पॉलीथिन में भरकर कचरे वाली गाड़ी में डाल देना। क्या? ये कौन सी रस्म होती है भाभी? ये तो नौकरों वाले काम है। ये क्या बात कर रही हो तुम प्रिया? घर से गंदगी जाएगी तब तो बरकत आएगी, और गंदगी हटाने का काम अगर घर की नई बहू करे तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। देख, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, अभी कुछ देर बाद ही कचरा उठाने वाली गाड़ी आएगी। पता चल जाएगा तुम्हें, वो गाना बजता है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जैसे ही ये गाने की आवाज सुनाई दे, कचरे की थैली लेकर बाहर चली जाना। ठीक है भाभी, जैसा आप कहती हैं। अभी अभी प्रभा के दोनों बच्चों के एग्जाम खत्म हुए थे तो स्कूल की हो गई थी छुट्टी, तो टिफिन बनाने का लफड़ा भी अब प्रभा के सर पर नहीं था और कचरा फेंकने की ड्यूटी तो उसने अपनी देवरानी को दे ही दी थी। तो आज थी प्रभा फ्री फ्री फ्री। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं, पर अब रोज रोज ये सुबह उठकर कचरे की थैली फेंकना प्रिया के लिए आफत बनता जा रहा था। सुबह के 6 बजे गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। ओफो, ये कचरा वाला जरा देर से नहीं आ सकता? नींद खराब हो जाती है मेरी, हद हो गई। अपनी आंखों को मसलती हुई प्रिया किचन में जाती है और रसोई के कूड़े को पॉलीथिन में भरकर कचरा वाले की गाड़ी में फेंककर वापस आने लगती है। अरे वाह बहू, लगता है अपनी जेठानी की सारी जिम्मेदारियां तूने ले ली है, वरना पहले तो ये सब कुछ वही करती थी। अगर भाभी पहले उठ सकती थी तो अभी उठने में कौन सी शामत आ रही है उन्हें? मैं तो नई आई हूँ, इस तरह नई बहू पर काम डालना सही बात है क्या? दोपहर के वक्त प्रिया रसोई में खड़ी सब्जी में छौंक लगा रही थी, तभी उसकी जिठानी रसोई में आती है। खाना बनाकर तुम सभी को परोस देना प्रिया, आज बच्चों का रिजल्ट है ना, तो मैं रिजल्ट लेने स्कूल जा रही हूँ। आपको तो बहाना चाहिए मुझ पर काम छोड़ने का। हाँ भाभी, बिल्कुल चाहिए। जैसे ही प्रभा अपने ससुराल की दहलीज लांघती है, प्रिया लगाती है अपनी माँ को वीडियो कॉल। हाय बेटा, 10 दिन नहीं हुए तुझे अपने ससुराल गए, ये तेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे कैसे पड़ गए? हमारे घर में तो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम किसी को नहीं है, और तेरा चेहरा ऐसे छोटा सा कैसे लग रहा है? कोई बात हुई है क्या? बात मत पूछो मम्मी की, क्या बात हुई है। एक तो तुम्हारा दामाद रात भर कमरे की लाइट्स ऑन रखता है, 2 बजे तक काम करता रहता है, तो 2 बजे तक तो मैं सोने की सोच भी नहीं सकती। उसके बाद जैसे ही सोचती हूँ कचरा फेंकने का वक्त हो जाता है। सुबह 6 बजे कचरा फेंकने जाना पड़ता है मुझे, और एक बार उठने के बाद कहाँ नींद आती है मुझे, तुम तो जानती हो। तो तू बावली है क्या? क्यों फेंकने जाना है तुझे 6 बजे कचरा? बाद में फेंक लिया कर। नहीं ना मम्मी, हमारे यहाँ घर वाला हाल तो है नहीं कि घर के पीछे ही नाली है, जब मन चाहा कचरा वहां कूड़ा फेंक दिया। हम फ्लैट में रहते हैं, यहाँ अगर एक दिन कूड़ा ना फेंको तो रसोई में ऐसे मक्खी आ जाती है कि क्या कहूँ, और इतनी स्मेल, हाय। तो अपनी जिठानी को बोल फेंकने के लिए। तूने ठेका लिया है क्या सफाई का, या म्यूनिसिपालिटी वाले अलग से पैसे दे रहे हैं तुझे? अरे तुम तो मुझे ही सुनाने लग जाती हो मम्मी, मुझे कोई शौक नहीं है सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके कचरा फेंकने जाने का। वो तो ससुराल आते ही मेरी जिठानी ने ये काम मेरे सर पर मार दिया था, तो क्या करती? अब आते ही अगले दिन अपनी जिठानी से लड़ने तो नहीं लगती, तो 2-4 दिन मैंने ये सारे काम कर दिए, पर अब तो सारा काम मुझ पर छोड़कर भाभी फट से टेढ़ी बनकर घर से निकल जाती है। अरे मेरे ठाकुर जी, तू तो गलत जगह फंस गई बेटा, मैं सब समझ रही हूँ। यही तो जिठानियों का स्वभाव होता है। प्रभा तुझसे जलती है, तेरी खूबसूरती से, तेरी मासूमियत से। वो चाहती है कि तू नींद पूरी ना कर पाए, जिससे तेरा चेहरा मुरझा जाए। अगर तू थकी थकी दिखेगी, चिड़चिड़ी हो जाएगी,
तो तेरा और तमाची का रिश्ता बिगड़ने लगेगा। वो तुझे देखकर खुश नहीं होंगे और तुम दोनों में झगड़े होने लगेंगे। यही तो चाहती तेरी जिठानी, तेरी शादीशुदा जिंदगी खराब करना ही उसका मकसद है। ठीक कह रही है मम्मी आप, बहुत दिन सीधी बन गई मैं। अगर मुझे अपनी नींद खराब ही करनी है तो खुद का बच्चा नहीं पैदा कर लूंगी क्या मैं? अब कचरे की गाड़ी वाला आए या गाड़ी खुद घर के अंदर आ जाए, कचरा प्रिया नहीं फेंकेगी। अगली सुबह कचरे की गाड़ी आकर लौट जाती है, पर ना ही प्रिया उठती है ना ही प्रभा। रोज की तरह अपने उठने के वक्त पर उठकर प्रभा बाहर हॉल में आती है। उसी वक्त पड़ोसन सुजाता चीनी मांगने आती है। आज प्रिया बहू कचरा फेंकने नहीं आई, क्या बात है प्रभा? मैंने टीवी पर देखा था रसोई के कचरे से ना बहुत लोग बिजली उत्पादन करते हैं। ये सब करना तो नहीं शुरू कर दिया तूने? क्या प्रिया ने आज रसोई का कूड़ा नहीं फेंका? आप यहीं रुकिए आंटी जी, मैं अभी आती हूँ। प्रभा किचन में जाती है और देखती है कि कूड़े की थैली तो वहीं पड़ी है। मम्मी की बात 16 आने सच निकली। 10 दिन तो ये प्रिया गाय बनकर रही और 11वें दिन ही इसके सींग निकल आए। सब समझ रही हूं मैं इसकी चाल। अब धीरे धीरे ये सारे काम मेरे सर पर डालने लगेगी, पर मैं भी ढलने वालियों में से नहीं हूं। कूड़ा तो अब मैं भी नहीं फेंकना, लगे ढेर तो लगे। और सुबह सुबह ही हो जाता है संग्राम। जैसे ही कुशल अपने कमरे से बाहर आता है, प्रभा उससे प्रिया की कंप्लेंट लगा देती है। शुरू हो गई भाभी आप? यही तो चाहती है ना आप कि हम मियां बीवी के बीच में अनबन हो जाए। अगर रसोई के कूड़े से इतनी प्रॉब्लम है आपको तो आप फेंक देती। ये सब तुम किस बात पर बहस करने लग गए? अगर बड़ी बहू की आंख नहीं खुली थी तो तू कचरा फेंक देता मनोज। कचरा फेंक फेंक कर तो मेरे हाथों में रैशेज आ गए पापा। और क्या चाहते हैं आप? अपना कलेजा काट कर रख दिया हम। काम करते करते तो सोता हूं मैं, और इतने सालों से मैं और प्रभाई तो सब कर रहे थे ना। अब कुछ दिन प्रिया सब संभाल लेगी तो क्या हो जाएगा? सही कह रही है। अगर प्रिया की नींद नहीं खुली थी तो तुम कूड़ा फेंक देते कुशल। इस वक्त तो मुझे और प्रिया को हनीमून पर होना चाहिए था, और आप हमें कचरा फेंकने को कह रही है भाभी? नई नई शादी हुई है मेरी। आप क्या चाहती हैं कि कूड़ा उठाने के कारण मेरे शरीर में बदबू आती रहे? अरे चुप हो जाओ सब। सामने सुजाता खड़ी है, दिख नहीं रहा है क्या तुम लोगों को? माफ करना सुजाता, चीनी खत्म हो गई है हमारे घर में, सिर्फ कड़वा करेला बचा है। बोल लेगी क्या? अब पड़ोसन के सामने देवरानी जिठानी के बीच ऐसी महायुद्ध हुई हो तो ये बात मोहल्ले में फैलने में देर कहाँ लगने वाली थी। मोहल्ले के हर घर में जा जाकर सुजाता मसाला लगाकर इस बात का ढोल पीट देती है। अरे क्या बताऊं ज्योति जी, मैं तो वहीं थी। प्रिया ने तो रसोई का कूड़ा यूं उठाया और दे मारा प्रभा के मुंह पर। दोपहर के वक्त दोनों देवरानी जिठानी एक साथ रसोई में काम कर रही थी। इतनी स्मेल आ रही है इस कूड़े से, सब भाभी के कारण। सिकुड़ लो कान मुंह, भले तुझे अपनी नाक कटानी क्यों न पड़ जाए प्रिया। ये कूड़े की थैलियां तो मैं फेंकने से रही। अगली सुबह फिर वही होता है। कचरे वाली की गाड़ी की आवाज सुनकर देवरानी जेठानी दोनों की नींद टूट जाती है, पर दोनों में से कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं आती। देख रहे हैं ना कुशल जी, आप नया जोड़ा है हमारा। ऐसे में तो जेठानियों को खुद प्राइवेसी देनी चाहिए देवर देवरानी को, पर नहीं, आकर दरवाजा बजाकर चली जाती थी मेरा। जब खुद जग गई थी तो उन्होंने कचरा पहले ही दिन क्यों नहीं फेंका? सही कह रही हो तुम प्रिया। और देखा नहीं कैसे भैया सारी बातों का ब्लेम मुझ पर डाल रहे थे। सड़ने दो रसोई को, हम में से कोई नहीं फेंकेगा कूड़ा। और इस तरह आज भी न प्रभा कूड़ा फेंकती है न प्रिया नाश्ते के टेबल पर। हाय, पूरे खाने के ऊपर मक्खियां भिन भिन आ रही है। कैसे काम कर रही हो इतनी गंदी रसोई में तुम दोनों? फेंक देती कूड़ा। अब उस कूड़े में कोई धूल मिट्टी तो है नहीं, साग सब्जी के छिलके ही तो है। अब की ना सही बात आपने मम्मी जी, मैं तो सिर्फ आलू की सब्जी बनाती हूँ, वो भी छिलके के साथ, तो छिलका बचने का चांसेस नहीं होता। वो तो आपकी प्रिया को बनानी होती है मिक्स वेज की सब्जी। अब इतनी सारी सब्जियां कटेगी तो उनके छिलके तो होंगे। वही छिलके रसोई में पड़े पड़े सड़ रहे हैं और मक्खियां भिन भिन आ रही हैं। इससे कहिए ना फेंकने को कूड़ा। बिल्कुल सही कह रही है भाभी आप। फिर तो रसोई के कूड़े में मैगी, चिप्स, कुरकुरे के पैकेट भी मैंने डाले होंगे। बच्चे आपके हैं जो दिन में 10 बार मैगी बनाकर खाते हैं। मुझे तो 1 चम्मच टेस्ट करने को भी नसीब नहीं होती। उस प्लास्टिक के रैपर के पीछे रसोई में चूहे जा रहे हैं और वही चूहे बने हुए खाने में मुंह भी मार रहे हैं। शांति, ये ले देकर तुम दोनों खाने के टेबल पर क्यों शुरू हो जाती हो? और आप सुषमा जी, क्या जरूरत है इस बात को यहाँ निकालने की? अगर इस घर में किसी की नजरों में शर्म होती तो वो क्या कचरे की थैली फेंक नहीं देता? इसी तरह 2 दिन और निकल जाते हैं। रात को प्रिया चुपके से प्रभा के कमरे में जाती है और उसके फोन पर 5 बजे का अलार्म लगा देती है। ये प्रिया अपने कमरे में क्यों नहीं है? कूड़ा नहीं फेंकना चाह रही ना अपनी नींद बनाए रखने के लिए?
2-2 मिनट का ऐसा अलार्म फोन पर सेट करूंगी कि नींद हराम हो जाएगी इसकी। और एक दूसरे की नींद खराब करने के लिए प्रभा और प्रिया एक दूसरे के फोन पर अलार्म लगा देती हैं। अगली सुबह 5 बजते ही एक बार जेठानी के कमरे में अलार्म बजता है तो 2 मिनट बाद देवरानी के। और रोज की तरह आज भी सवेरे सवेरे महासंग्राम शुरू हो जाता है। एक तरफ होती है देवरानी, दूसरी तरफ होती है जेठानी, और दोनों के बीच में होती है कूड़े की थैलियां। दिख नहीं रहा है कि आपको भाभी कैसे हमारी रसोई सड़ती जा रही है? फेंक क्यों नहीं देती आप इन थैलियों को? कल की आई बहू से हार मान लूं मैं? बिल्कुल भी नहीं प्रिया। मेरी माँ का दूध मैंने पूरे 6 साल की उम्र तक पिया है, तो जोश तो बहुत है मुझ में। हारोगी तो तुम ही। रोज रोज के तमाशे से परेशान होकर मनोज अपने कमरे से बाहर आता है। मैं लेकर जा रहा हूँ थैलियों को कचरे वाले की गाड़ी में डालने। कुछ मत करो तुम सब, अपने शरीर को पालो और 200 किलो के हो जाओ। आज कचरे के लिए लड़ाई हो रही है, कल फिर से बच्चों के लिए होने लगेगी। बच्चों को भी मैं ही स्कूल छोड़ दिया करूंगा, और तुम दोनों सुपुत्रों के बदले ऑफिस भी मैं ही चला जाऊंगा। ये ठीक रहेगा पापा। चलो सोने चलते हैं। हाँ भैया, चलो प्रिया, नींद आ रही है।